हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे और एक रानी थी। एक राजा थे, एक रानी थी। तो राजा साहब का बहुत बड़ा धन का घमंड था। और राजा साहब का लगता था कि हमसे ज्यादा धनी कोई संसार में नहीं है, हमसे ज्यादा कोई पैसे वाला नहीं है। हम तो इतने बड़े राजा हैं, मेरे अंदर कितने प्रजा हैं, जो हम चाहते हैं वो होता है। और राजा साहब कोई पूजा पाठ, कोई किसी का सहारा नहीं करते थे। जहां तक के कि राजा साहब अपने माता पिता को भी आदर संस्कार नहीं करते थे। अपना माता पिता को भी कभी अपने रानी से भोजन नहीं दिलवाए, नौकरों के हाथे भोजन दिलवाते थे। माता खाई या नहीं खाई, राजा साहब ये कभी नहीं पूछे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा धन का अभिमान था। लेकिन कहते हैं गुरु भाई बहन, माता पिता और जो संतान, तो माता पिता को भी अपने हाथों से ही उन्हें सब कुछ करना चाहिए, भोजन भी देना चाहिए और संतान का भी पोषण पालन खुद से करना चाहिए। संतान का भी जो होता है लाड प्यार, वो माता पिता का लाड प्यार बहुत जरूरी है। ये नहीं कि पूरी दिन उसको दाई और दासी के हाथों उसके पले बढ़े, नहीं, माता पिता का प्यार बच्चे का जरूरी होना चाहिए। और जो माता पिता बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका भी अपने बेटे बहू का जरूरत पड़ता है। जो भी सुख दुख होता है माता पिता खुद कहते हैं अपने बहू बेटे से। तो गुरु भाई बहन, राजा साहब कोई पूजा पाठ, कोई भी किसी का मदद नहीं करते थे। एक दिन रानी साहब बोले राजा साहब से कि राजा साहब चलिए हम लोग घूमने चलेंगे जंगल में। आप तो प्रतिदिन शिकार करने जाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सोचे कि अपना रानी को भी हम घुमा दें। चलिए आपके साथ हम घूमने चलेंगे। राजा साहब बोले कि तो ठीक है, चलिए घूमने को लिए। राजा साहब और रानी साहब दोनों घूमने को लिए निकल दिए। जब निकल दिए तो चलते 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 पैदल ही जा रहे थे। चलते 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 जंगल पहुंच गए जहां राजा शिकार करने जाते थे। जब शिकार करने जाते थे तो घूमते 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 दो नाग था। गुरु भाई बहन, जंगल में दो बहुत बड़ा बड़ा नाग था। राजा साहब को नजर पड़ गया। राजा साहब को नजर पड़ गया तो राजा साहब सोचे कि अरे विषैला नाग है। वो नाग नागिन दोनों आपस में प्यार कर रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे नाग नागिन। और राजा को नजर पड़ गया तो नागिन को तो बिल्कुल प्राण ले लिए, लेकिन नाग का अधूरा कर दिए। उसे भी, वो भी नाग भी मरने ही वाला था कि नाग कहता है अपने अहंकारी से कि हे राजा, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा था। हे राजा, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा था और तूने तो अपने यहाँ तो मेरा प्राण ले लिया। तूने जोड़ा बन के जंगल में घूम रहा है और हम जोड़ा चुपचाप बात कर रहे थे प्रेम से, और तूने मुझे मार दिया। हम यही चाहते हैं कि जैसे तूने मुझे मार डाला है, ठीक उसी तरह हम तो बच रहे हैं,
और मेरा पत्नी मर गई, यदि मेरा मृत्यु हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हो जाने के बाद भी, होने से पहले हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है एक राजा के घर में जन्म लेगी और तू एक राजा के घर में ही रानी के ओद्र से एक नाग बन के जन्म लेगा। ऐसा नाग नहीं, जब माता के पास रहेगा तो पुत्र रहेगा और दुनिया देखेगा तो तू एक नाग रहेगा, ऐसा नाग रहेगा। जाओ राजा। ये राजा हाथ जोड़ने लगा नाग के आगे, लेकिन नाग इसका श्राप को वापस नहीं लिए। बोले कि जो हम वचन दे दिए वो वापस नहीं होगा। जाओ राजा, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। राजा को श्राप मिल गया। जब राजा को श्राप मिल गया तो राजा वहां से तुरंत अपने रानी के साथ वापस घर आने को लिए सोच लिया। घर आने लगा। उस दिन से उदास रहने लगा राजा। राजा उदास रहने लगा और रानी भी उदास रहने लगी। सारा लोग उन्हें पूछते थे कि आखिर क्या कारण है जो आप इतना उदास रहते हैं। राजा किसी से नहीं बताए। कुछ दिन के बाद राजा का मृत्यु हो गया और रानी का भी मृत्यु हो गया। उम्र ढल चुका था। राजा रानी दोनों का मृत्यु हो गया। तो राजा का जन्म एक राजा के घर में हुआ, जो कि राजा के घर में जन्म लिया। लेकिन माँ देख रही है कि मेरा पुत्र पैदा लिया है और पिता देख रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं एक नाग है। ये जो कन्या थी, इनकी रानी थी, एक राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म ली। कन्या के रूप में जन्म ली। नागदेव जो थे उसी समय बोले थे कि तुम्हें जो तुम्हारा पत्नी है वो नाग रूपी में स्वीकार लेगी, तब तो तुम्हारा मनुष्य तन फिर से हो जाएगा, और नाग रूपी में नहीं स्वीकारेगी तो तुम्हें संसार में कोई नहीं स्वीकारेगा, जहां तक कि एक दिन माता भी तुम्हारा अपने गोद से हटा देगी। ये जो राजा का पुत्र था वो पूरा शोर हुआ कि राजा के घर में पुत्र पैदा लिया है, पुत्र पैदा लिया है। लेकिन जब उसके प्रजा लोग देखने आए तो देख रहे हैं कि वो पुत्र नहीं है, एक नाग है। राजा के घर में जो जन्म लिया है वो सारी लोग को दिख रहा है कि एक नाग है, और उसको माँ दूध पिला रही है, माँ तेल लगा रही है, माँ सब कुछ कर रही है। तो माँ देख रही कि मेरा तो पुत्र है, बालक है। अब सबको बेचारी रानी कह रही है, बता रही है कि नहीं मेरा बालक है, मेरा लड़का है। सब कोई कह रहे हैं कि रानी तो अंधी है, अपने छुपाना चाहती है कि मेरा पुत्र पैदा लिया है, लेकिन वो बालक नहीं है, वो तो नाग है। राजा साहब को भी दिख रहा था कि वो बच्चा नहीं, वो नाग है। ये राजा जो थे वो कहने लगे कि हे रानी, इस बालक को मुझे दे दीजिए, हम इस बालक को कहीं जंगल में धर लाएंगे। ये बालक नहीं, ये घर का खतरा रहेगा। रानी नहीं देना चाहती थी। रानी बालक को नहीं देना चाहती थी और सोचती थी कि नहीं मेरा बालक है। लेकिन राजा रानी से चुपके से गोद में उठा लिया, और जब गोद में उठा लिया और उठाकर और घर से निकल गया। राजा घर से निकल गया, चलते 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 जंगल में चला गया। जंगल में चला गया, एक शिव का मंदिर था, वो मंदिर में उस बालक को धर दिया और बोला कि जाओ नाग, तू तो शंकर भगवान के गले में शोभते हो, तू मेरा घर में क्या विराजेगा, मेरा घर में कैसे रह सकता है। वो जो राजा था वो राजा शंकर भगवान के मंदिर में धर लाया, और शंकर भगवान के मंदिर में जब धर लाया तो शंकर भगवान सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, अब करूं तो क्या करूं, ये छोटा बालक है,
नवजात है, और ना तो ये मनुष्य है और नहीं तो नाग है। कुछ पल नाग रहता है तो कुछ पल मनुष्य होता है। कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। मैया पार्वती प्रतिदिन उसको प्रतिपाल में लग गए, प्रतिदिन प्रतिपाल में लग गए। जंगल में मंदिर था, मैया पार्वती फल तोड़ कर लाते थे और उसका फल का जूस जो है उसको बच्चा को पिलाते थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा खाने पीने लगा। एक बहुत बड़ा विषैला नाग बन के मंदिर में रहने लगा, बहुत बड़ा विषैला नाग बन के मंदिर में रहने लगा। जो भी लोग पूजा करने जाते थे, ये नाग किसी को कुछ नहीं करता था। सारी लोग नाग से मन्नतें मांगते थे कि नाग बाबा मुझे ये वरदान दीजिए, नाग बाबा वो वरदान दीजिए, नाग बाबा। ये नाग बाबा फुफकारते थे और अपने फन को नीचे नवाते थे। जो भी प्रणाम करते थे तो आशीर्वाद भी दिया करते थे। लेकिन धीरे 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 बहुत दिन बीत गया। जो इस राजा के घर में कन्या जन्म ली थी, उस कन्या के लिए वर ढूंढने लगे राजा साहब। उसका वर योग कहीं नहीं मिल रहा था। वो कन्या के पिछले जन्म का कोई याद नहीं था, कोई पता नहीं था कि क्या मेरा कल में हुआ था, वो पता नहीं था। कन्या के वर ढूंढने लगे राजा साहब, वर नहीं मिला। राजा साहब अपने सिर ठोकने लगे कि जो मेरा एक पुत्री पैदा लिया है वो पुत्री तो लगता है कि कुमार ही रह जाएगी। अब मैं कन्या के लिए क्या करूं, कन्या के लिए क्या करूं? अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। राजा साहब ब्राह्मणों को बुलाए, गुरु पुरोहित को बुलाए और उसके बारे में उसको दिखाने लगे कि क्या है आखिर, जो मेरा कन्या का विवाह ही ठीक नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आखिर मैं क्या करूं? अब तो बहुत बड़ी हो गई है, शादी का योग है और शादी ठीक नहीं हो रहा है। 2 साल से 3 साल से परेशान हो रहे हैं, 4 साल से परेशान हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता था गुरु भाई बहन, वैसे वैसे राजा सोचते थे। जब उसको गुरु पुरोहित देखे तो उसके कल के बारे में कोई नहीं बताए कि हाँ आखिर क्या कारण है जो इसका शादी नहीं हो रहा है। एक बार की बात है कि सोचने लगे कि इस जोड़ी को मिलाना ही तो जरूरी है। ये नाग बन के मंदिर में तप कर रहा है और एक कन्या बन के राजा के घर में राजा के सिर के बोझ है। हो सकता है जब शादी ना हो उसका तो लड़की कुछ गलत कर ले, मर जाए तो उसका कलंकित बन के रहेगी और ये न सर्प रूपी रहेगा। महादेव एक साधु के रूप धर लिए, गेरुए रंग वस्त्र, गेरुए रंग झोली, हाथ में एक लाठी लेकर और चले गए उसके दरवाजे पे। एक ब्राह्मण के रूप, साधु के रूप धर के चले गए। उधर से रानी निकले, रानी भीछा देने लगे। ये बूढ़े जो साधु थे साधु के रूप में भीछा ले लिए। अब कहते हैं दीजिए भीछा, आपके दरवाजे पे तो लगता है घर में एक कन्या कुमारी है, उसका विवाह ही नहीं हो रहा है। रानी सुन ली, बोली कि बाबा आप कुछ बोले? बोले हाँ बेटी बोले। ये चौकट कह रहा है, देहली कह रहा है कि इस घर में कन्या कुमारी है, वो विवाह उसको नहीं हो रहा है। रानी बोली हाँ बाबा, मेरा बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, अब क्या करूं, कैसे करूं अपना बेटी को शादी? बाबा यदि आपके कुछ ऐसा है तो बताइए। बाबा कहते हैं कि पहले राजा को बुलाइए, उसके बाद ही बताएंगे। बोले बाबा राजा को बुलावे? तो हाँ, राजा साहब को बेचारी रानी बुलाई। बेचारी जब रानी अपने राजा को बुलाई तो राजा साहब बैठ गए और बोले कि बाबा आप मुझे बुलाए? तो हाँ बच्चा आपको बुलाए हैं। बोले बाबा बताइए क्या कहना है? ये बाबा कहने लगे राजा साहब आपके घर में कन्या कुमारी है
राजा बोले, हाँ राजा साहब, आपके घर में जो कन्या कुमारी है उसका विवाह एक सर्प से लिखता है, एक सर्प से शादी होगा। यदि खुशी खुशी उसके अपने सर्प से शादी करने के लिए आप राजी हो जाएं तभी वो सुहागन बन सकती है, और नहीं तो आपके दरवाजे पे एक कलंकित कुमारी कन्या रह जाएगी। राजा सोचते हैं कि अपने कन्या को विवाह एक सर्प से कैसे कर सकते हैं बाबा, मेरी बेटी एक सर्प के घर में कैसे रह सकती है। भगवान बोले, ये तो हम कुछ नहीं जानते हैं। जो बदले हुए रूपों में भगवान थे वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन शादी तो करना होगा। तब कहते हैं कि तो इसके योग जो नागदेव वर हैं वो कहाँ मिलेंगे। बोले कि जंगल में एक मंदिर है, मंदिर में एक नाग है, वही नाग से इसका शादी लिखता है। जब ये लड़की जानी कि मेरा शादी नाग से लिखता है तो लड़की बड़ा चिंतित थी कि हम नाग के साथ अपना जीवन कैसे बिताएंगे, कैसे रह सकते हैं नाग के साथ। लेकिन फिर भी राजा नाग के पास गए और जाकर अपने बेटी के लिए हाथ मांगे। नाग तो पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जान रहा था। वो तैयार हो गया और बोला कि ठीक है, हम विवाह करेंगे। राजा साहब उसी मंदिर में ले जाकर अपने बेटी को विवाह कर दिए। विवाह करने को लिए ले गए और विवाह कर दिए। जब विवाह कर दिए, ये लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया नाग, सिंदूर भर दिया और ये लड़की अपना पति स्वीकार ली नाग को। तो ये जो नाग था एक सुंदर सा राजकुमार बन गया। ये सुंदर सा राजकुमार बन गया। सारा लोग वहां के चकित हो गए। शंकर भगवान तो बताए थे, लेकिन वहां थे कहाँ। वो तो सिर्फ रास्ता बता दिए राजा को। वो राजा अपने बेटी को विवाह करके और सुंदर राजकुमार देखकर धन हो गए। वो अपने बेटी से कहने लगे, ऐसा क्या बात था कि तुम्हारा विवाह ही नहीं हो रहा था और ये नाग से शादी हुआ था, नाग राजकुमार बन गया, आखिर ऐसा सब क्या है। वो जो राजकुमार था वो बताया कि पिताजी पहले जन्म के मेरा पत्नी है और हम इसके पति हैं, और मेरा श्रापित था, एक नाग ही मुझे श्राप दे दिया था, इसी कारण हम नाग बन के रह रहे थे। और ये रानी के घर में जन्म ली थी और हम राजा के घर में पुत्र बने जन्म लिए थे, लेकिन एक नाग बन गए थे और मेरे पिताजी इस मंदिर में लाके मुझे धर दिए हैं। ये जो राजकुमार था उसे सब कुछ याद था। वो अपने पत्नी को लेकर और अपने माता पिता के पास गया, घर गया और घर जाके माता पिता के बोला कि हम आपको बेटा हैं, आपने मुझे मंदिर में धर लाए थे, हम सबको दिखते थे नाग, अपने माता को बालक। हम नाग नहीं हैं, हम एक श्रापित थे, हम राजकुमार हैं, आपके बेटा हैं। पिताजी आप मुझे स्वीकार लीजिए, माताजी मुझे आप स्वीकार लीजिए। भला माँ किसी को हो सकती है ऐसा कि जो ना स्वीकारे अपने बच्चे को। माँ के नज़र में तो बच्चा लूल्हा भी लूल्हा नहीं होता, अंधा भी बच्चा अंधा नहीं होता है, गूंगा भी बच्चा गूंगा नहीं होता है। गुरु भाई बहन, वो अपने बच्चे को बहुत नज़दीकियाँ और बहुत प्यार से देखती है माँ। माँ तो माँ होती है। माँ अपना सीने से लगा ली और अपने पति को कहने लगी कि उस दिन भी हम कह रहे थे कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत कीजिए, लेकिन आप तो मेरे बात को माने नहीं और मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिए और एक कहते हैं कि आप मंदिर में धर लाए। और मेरा बच्चा देखिए भगवान की कृपा से कैसा हूँ पोसा पला गया। भगवान इसे सुरक्षित रखे थे और भगवान एक दिन मेरे पास लौटा दिए। हम महादेव की पूजा करते थे और करते रह गए, महादेव की कृपा से ही मेरा पुत्र वापस लौटा है। हे भगवान, सबके खोए हुए पुत्र को वापस लौटा देना। हे भगवान, कभी किसी
दुखियारी को दुख मत देना भगवान, कोई माँ को दुखी मत करना, किसी का बालक को दूर मत करना, सबका गोदी भरा रहे। हे गुरु भाई बहना, किसी भी सुहागन को मांग में भरा रहे सिंदूर, किसी को पुत्रवती को पुत्र भरा रहे गोद में, कोई भी बिना बच्चे का गोद ना रहे और कोई भी नारी बिना सिंदूर का न रहे। हे भगवान, हे गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।